भैया। सर्कल थोड़ा सा एक रिवाइज कर दूं, क्या क्या ऑर्थोगोनल। चीज। ऑर्थोगोनल सर्कल, हाँ, ओके। ओके। ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल हेलो। ना, हाँ हाँ, ऑर्थोगोनल मैंने सर्कल ना। और हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, एक मिनट। मैं मेरे पास बुकलेट है तो मैं उसी में से निकाल के एक मिनट देखता हूँ। ओके। या सो ऑर्थोगोनल सर्कल, अभी बेयर कर लेना। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वर्ड जो होता है उसका मीनिंग जो होता है, जो बेसिक मीनिंग है वो होता है परपेंडिकुलर, मतलब ओके। तो अगर हमारे पास दो सर्कल है, दो सर्कल हमने लिए, एक ये सर्कल लिया, ठीक है, और फिर मैंने एक और सर्कल लिया जो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो सर्कल है, इसको मैं कहता हूँ C1 और इसको मैं कह सकता हूँ C2। ओके। अगर अब हमें ये पहचानना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक पॉइंट ए पे कर रहे हैं, और ये दूसरा पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो सर्कल के एट पॉइंट ए और बी पे जो वो बनेंगे टैंजेंट, मतलब अगर मैंने इधर एक टैंजेंट बनाया ए से मैंने एक टैंजेंट बनाया, ये एक टैंजेंट बनाया, ये सर्कल C1 के लिए एक टैंजेंट है। एक बार कोई रिप्लाई कर दो कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, मेरे को समझ में आ रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भैया, आ रही है ठीक है आवाज। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये टैंजेंट T1 है सपोज, ठीक है, और ये सर्कल C1 के लिए है, ठीक है। और अगर दूसरा टैंजेंट मैं लूँ ये सर्कल C2 के लिए, ठीक है, इसी पॉइंट ए पे जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, ठीक है। और अगर ये जो एंगल है, ये दो एंगल बना रहे हैं, ये दोनों टैंजेंट जो एंगल बना रहे हैं, अगर वो 90 डिग्री हो, सॉरी, हाँ, ये दोनों एंगल, ये जो 90 डिग्री हो तो इसको ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। मतलब ये सेम चीज अगर बी पॉइंट पे भी हो या फिर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो, तो वो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। तो इसकी जो कंडीशन होती है, तुम्हें बेसिक इक्वेशन तो मालूम होगी सर्कल की। एक मिनट मैं ऐड करता हूँ। सो जो बेसिक इक्वेशन होता है सर्कल की, बेसिक इक्वेशन इन द सेंस जनरल फॉर्म, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, फाइव हाँ, प्लस टू जी एक्स प्लस टू यस, एफ वाई करेक्ट, प्लस सी इज इक्वल्स टू। जीरो। ओके ओके, अब मेरा तुम्हारे से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने इधर ए डाला, ये ए एक्स स्क्वायर है और ये बी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो और एक और टर्म मैं ऐड करता हूँ इधर, प्लस एन एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ये सर्कल कब कहलाएगी, when is the above equation a circle। कोई मुझे मैसेज करो। भैया हाँ ए इज इक्वल टू बी और एक्स का टर्म यानी कि एन इक्वल जीरो होगा। हाँ करेक्ट। तो जब ए जीरो होना चाहिए, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है, और जो ये एक्स वाई वाला टर्म है वो जीरो होना चाहिए। तो ये एन जो रहेगा वो जीरो होना चाहिए। ओके, सो ये तो क्लियर है। हाँ, तो अपन हम लोग कहाँ पर आ गए थे, बेसिक इक्वेशन। एक मिनट। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है, ये एक सर्कल के लिए ये हो गया, और उसके लिए मतलब सेंटर अलग है क्योंकि दोनों के तो G1 और F1 अलग होंगे। और जो दूसरा सर्कल है ये C1 के लिए है, और C2 के लिए जो दूसरा सर्कल है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस ये C1 है तो इधर C2 है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस दोनों के टैंजेंट निकालो, इस सर्कल का टैंजेंट की इक्वेशन और इस सर्कल की टैंजेंट की इक्वेशन, और उन दोनों के जो स्लोप है
स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होना चाहिए? स्लोप का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। ओके, हाँ हाँ करेक्ट। तो जो टैंजेंट की जनरल इक्वेशन क्या है अगर जनरल वो दिया हुआ है तो? मालूम है सर्कल की? अगर अगर अब हमें x1 y1 पे टैंजेंट निकालना है, मतलब अगर कोई पॉइंट है x1, न्यू पेज में आता हूँ, कोई पॉइंट है x1 y1 पे निकालना है तो टैंजेंट की जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन है x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सो आई जस्ट टीच यू इन ब्रीफ क्या होता है पोलर ऑफ अ पॉइंट। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ तो मैं बता देता हूँ, सॉरी पोलर नहीं, पावर ऑफ अ सर्कल। पावर ऑफ अ सर्कल मालूम है क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। यस, विच इज करेक्ट। तो आइडिया है आपको उसका? ठीक है, नाइस। ओके, सो जो इसके लिए जो कंडीशन होती है, जो अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये C1 सर्कल और C2 सर्कल ऑर्थोगोनल है, तो उसके बताया कि टैंजेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पावर ऑफ अ सर्कल से हम लोग निकाल सकते हैं कि द जो जो एक्सप्रेशन है, द कंडीशन फॉर दीज टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल इज 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 शुड बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2। मतलब पावर पावर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जो एक मिनट, हाँ जनरली पावर ऑफ अ सर्कल नहीं कहेंगे इसको, मैं मेरी मिस्टेक कह सकते हो इसको। पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल होता है। ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट पावर ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle। सर्कल C1। ठीक है, सो तुमने सही सही बताया कि पावर ऑफ अ सर्कल विथ ऑफ अ पॉइंट, मतलब अगर कुछ भी पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल C1 विल बी द टैंजेंट का डिस्टेंस। तो मतलब मैंने अगर टैंजेंट ड्रॉ किया, सो ये A है और ये पॉइंट हो गया हमारा B, ये पॉइंट हो गया B। सो पावर ऑफ दिस पॉइंट A, पावर ऑफ पॉइंट A with respect to this circle C1 will be equal to length of this tangent, that is AB मॉडुलस, मॉडुलस मतलब लेंथ का स्क्वायर। और जनरलाइज अगर ऐसा भी इक्वेशन, सर्कल जनरली अगर टैंजेंट नहीं बन रहा, उसको कट कर रहा है, मतलब ये सर्कल है मेरा और ये लाइन जो है वो सर्कल को कट कर रही है 2 पॉइंट पे, A और B। ठीक है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट अगर कोई P है इधर, ये जो पॉइंट है P, उसको हम लोग डिनोट कर दिया x1 y1। ओके, सो पावर ऑफ दिस पॉइंट विल बी व्हाट? कोई मेरे को बता सकता है क्या होगा अगर किसी को याद हो तो? मतलब अगर इसको एक्सट्रीम कंडीशन, इसका एक्सट्रीम कंडीशन जो है, इसका जो एक्सट्रीम कंडीशन है, इसका जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो ये है। तो तुम गेस कर सकते हो कि अगर मैं इसको टैंजेंट, इसको मैं ऊपर लेते जाऊं लेते जाऊं लेते जाऊं तो वो टैंजेंट बन जाएगा, है ना? हाँ, तो शायद से गेस किया है लोगों ने PA.PB, बट एवरीवन डोंट नो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बट कैसे याद रखना अगर नहीं समझ में आया तो
एक्चुअली इसको इक्वेशन सॉल्व करने से आता है पूरा, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखो, ये तुमने लाइन कट किया है, जब ये टैंजेंट बनाएगा, ओके, फाइनली अगर तुम ये लाइन को ऊपर ऊपर शिफ्ट करोगे तो अल्टीमेटली ये एक टैंजेंट बना देगा। सॉरी, टैंजेंट नहीं लग रहा, मतलब मेरा फंडा समझ लो, ये एक टैंजेंट बना देगा। तो ये जो ए पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है, इधर जो ए पॉइंट है वो इधर ऊपर जा रहा है, और जो बी पॉइंट है वो भी इधर जा रहा है। तो फाइनली पी ए डॉट पी बी, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट दिस पी विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज पी ए डिस्टेंस है डॉट पी बी, और इसका जो एक्सट्रीम केस है वो ये टैंजेंट वाला है, ठीक है। सो विच इज ए बी, मतलब ये जब ए और बी दोनों पॉइंट मिल जाते हैं, ये वाला पॉइंट जो है जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो दैट विल मेक द डिस्टेंस ऑफ द टैंजेंट, ओके, ठीक है। तो यस, पावर ऑफ सर्कल C1 मतलब पावर ऑफ C1 मतलब ये पॉइंट ए पॉइंट मतलब क्या है, ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल C2, सर्कल C2। So this is power of a point A with respect to circle C2 is what, R1 square, ये tangent का distance जो है, okay, and power of C2, ये जो center है B with respect to C1 is R2, ये वाला distance जो है, okay, so ये generally होता है, दिस इज नोन एज पावर। और इसको तुम बहुत सारे मेथड में सेव कर सकते हो, मतलब पावर के लिए एक था, ये यूट्यूब में वीडियो देख लेना बाद में, तो जो भी रहेंगे तो वापस देख सकते हो पूरा वीडियो, ओके। और कुछ डाउट आ रहा है अभी भी, बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लिख रहे हो कुछ, बट इसका मैं पावर का मैं एक कंसेप्ट भी बता देता हूँ। रेडिकल एक्सिस जो होता है, लोगों तुम सबको मालूम होगा, व्हेन AB इज द सेकेंड, व्हेन AB इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल देन इज इट्स पावर, मतलब जब सेकेंड है तो क्या रहेगा, तुम ये पूछो पावर क्या रहेगा, ओके, इज दैट द डाउट, क्योंकि मेरे को वो रहेगा, मतलब तुम ये पूछ लो कि अगर ये सर्कल है और ये ए बी सीकेंट है, सीकेंट वही होता है ना, हाँ, तो पावर ऑफ दिस पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या होगा, ये पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो ना, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सर्कल है, तुमको उसका डेरिवेशन चाहिए या फिर डेरिवेशन क्या चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है मैं बता देता हूँ फिर, एक मिनट। अब उसको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सीकेंट है, मतलब ये सर्कल है और मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किधर, ए पे कर रहा है और बी पे कर रहा है, ठीक है। और हमें ये पॉइंट से हमने इस लाइन को खींची है, ये जो पॉइंट है वो है x1, y1, ओके। और ये सर्कल को हम लोग कह लेते हैं C, इसकी इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ओके। अब इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है, अगर एक्चुअली डेरिवेशन बताओ तो वो ठीक है, मैं डेरिवेशन ही बता देता हूँ कैसा है। तो ये जनरल इक्वेशन हमें मालूम है, अगर सपोज ये जो एंगल ये जो बना रहा है लाइन वो थीटा है, ये जो लाइन बन रही है
ये जो एंगल है इसका इंक्लिनेशन, ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है। तो हम हमेशा इसको पैरामीटराइज कर सकते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं हम Q। ये जो Q जो एक पॉइंट है ये इस लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। Q जो है वो इस लाइन में मूव कर रहा है। तो Q को हमेशा हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो Q है वो अगर इसको हमने इसके ये डिस्टेंस रहेगा और इस पॉइंट से जो भी डिस्टेंस रहेगा, मतलब इस पॉइंट से Q का जो डिस्टेंस है वो है R। ओके, सो Q का जो x कंपोनेंट होगा, Q के जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस R cos थीटा, इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन, ये थीटा है, ये थीटा है तो R cos थीटा, ठीक है, R cos थीटा। और इसका जो वर्टिकल जो y कोऑर्डिनेट है वो है y1 प्लस R sin थीटा। ओके, सो दिस इज Q। अब अगर ये Q जो है वो पॉइंट A पे आए या फिर पॉइंट B पे आए तो वो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर ये जो Q है वो इस लाइन पे घूम रहा है, ये जो लाइन है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, सो व्हेन Q कम्स एट A और एट B इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, है ना। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू x1 x की वैल्यू एज x1 प्लस R cos थीटा, ओके, एंड x2 एज R सॉरी y इज इक्वल टू y1 प्लस R, y को ये वैल्यू पुट करोगे, सो तुम्हें एक इक्वेशन आएगी, उसमें R स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, R स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। मैं इतना बड़ा भी लिख नहीं रहा हूँ बट तुम खुद से भी एक बार सॉल्व करोगे, ये वैल्यू जब इसमें डालोगे तो R स्क्वायर के R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉरी जो R है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट R1 R2, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए जो एक्सप्रेशन होता है तुम उसको डालोगे तो फाइनली यू विल गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मैं वापस से रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, ये सर्कल है और ये सीकेंट है। सीकेंट कैसे बना, मैंने पॉइंट P से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी जो इस सर्कल को A और B पे कट कर रही है, ओके, सर्कल को A और B पे कट कर रही है, ठीक है। अब मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया Q जो इस लाइन पे मूव कर रहा है एंड P की हमें मालूम है कोऑर्डिनेट है x1 y1 और हमने सपोज इसकी जो इंक्लिनेशन है लाइन की वो थीटा ले लिया, ओके। सो और ये जो Q है उसका डिस्टेंस अननोन वैल्यू है R, ओके। सो R वेरी करता है, R 0 से लेके मतलब जहाँ तक भी जाएगा R वो वेरी करेगा। सो what will be this length as per our coordinate system, मतलब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर है, ये 0 ये ओरिजिन है तो ये तो x1 है ही, तो Q का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x1, ये वाला डिस्टेंस x1 प्लस R cos थीटा। सिमिलरली y का होगा y1 प्लस R sin थीटा। तो जब ये Q A और B पे आएंगे, जब ये Q A और B पे आएंगे तो वो उनको ये सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू x as x1 plus R cos theta and y as y1 plus R sin theta, you will get a quadratic equation in terms of R, मतलब R square plus R मतलब AR square plus 2BR plus C something. So when you take the product of the roots, ये तुमने quadratic equation में पढ़ा होगा, product of the roots के लिए जो भी formula होता है, you will get this thing x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus C. This means what? ये जो है दिस इज R1 स्क्वायर, दिस इज मतलब डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट के लिए हम लोग डालते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस सर्कल। सो तो R1 R2 मतलब ये क्या हो गया, PA दिस थिंग इज इक्वल टू
पी ए, ये डिस्टेंस पी ए इंटू पी बी। ओके, ये होता है पावर ऑफ द सर्कल। अब इसका स्पेशल केस क्या है? व्हेन ए एंड बी इज द सेम पॉइंट। वो कब होंगे? जब हम एक टैंजेंट बनाएंगे यहां से। वही तो ये जो ए पॉइंट है वो इधर ट्रैवल कर रहा है और बी पॉइंट नीचे ट्रैवल कर रहा है। सो एट दैट पॉइंट पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी, विच विल बी इक्वल टू tangent का लेंथ। ओके, सो दैट विल गिव यू, अगर tangent का लेंथ है, ये पॉइंट है t, सो p t स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट द डेरिवेशन। मतलब ये जनरल डेरिवेशन है पावर ऑफ द सर्कल, पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ऐसे याद रखना, पावर ऑफ अ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल c। okay, so that's the main concept. ओके, नेक्स्ट कौन सा कुछ टॉपिक? एक मिनट में पावर पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो, हाँ yes, of course, मतलब पावर ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब अगर तुम्हारा अगर जो पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है, तो जो डिस्टेंस हमेशा जो टैंजेंट का जो डिस्टेंस रहेगा पी टी विल ऑलवेज बी सेम। मालूम है ना, अगर एक सर्कल है तो टैंजेंट अगर उसके तुम कहीं पर भी बनाओ, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दैट डिस्टेंस। तो टैंजेंट का लेंथ तो हमेशा सेम रहेगा और वो इक्वल रहेगा। और भी कुछ है तो पूछ लो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ओके, हाउ टू अप्लाई। ओके, चलो, एक क्वेश्चन देता हूं, तुम उस क्वेश्चन से समझ जाओगे। तो क्वेश्चन मैं टाइप करूं या फिर मैं बोलूं? ये जेई का क्वेश्चन है एक। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना आवाज? अच्छा, एक ये जेई का क्वेश्चन है, उसमें ये पावर का यूज होता है, मतलब पावर ऑफ अ सर्कल का। तो ये क्वेश्चन देता हूँ, मैं लिखूं या फिर मैं बोलूं? लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम। नो वीडियो ऑफ योर्स। ओ, अभी आई मेरी वीडियो? आ रही है? फाइन, आ रही है ना? चलो ठीक है। ओके, तो ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। अच्छा, एक मिनट वेट करो, 2 मिनट में और कोई दूसरा अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो वो भी कर सकता हूँ। हम्म,
हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या? एक मिनट। तुम्हारी आवाज कट रही है एक्चुअली। Hello, भैया. हाँ हाँ, बोलो बोलो। If point is on the circle, then what will be the power of point? If the point is on the circle, the yes, so the power of point will be equals to 0. इसी point पे tangent भी है तुम्हारा, so the distance, normal चीज है, the distance between this point, the power will be equals to 0. So अगर okay, tell me what will be the power of center with respect to the circle? पावर ऑफ वो तो अगर सर्कल पे कोई पॉइंट होएगा, सो द पावर विल बी 0. रिमेंबर दैट पावर ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल विल बी 0. ओके, नाउ आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पावर ऑफ सेंटर सी विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल? नॉट डिफाइंड? नो, इट्स डिफाइंड. अगर मैंने कैसे वापस से जो लॉजिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है उस पे जाओ. मतलब ये सर्कल है, ठीक है, एक मिनट. ठीक है, वेट. ये मेरा सर्कल है, ओके. ये मेरा सेंटर है सी, ओके. हाँ, ये डिस्टेंस ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इधर. वेट वेट वेट, पावर ऑफ पॉइंट. सॉरी, मैंने पहले वो गलत बताया था. पावर ऑफ अ पॉइंट इफ, हाँ एक मिनट. मैं कुछ और ध्यान पे आ रहा था. अगर पॉइंट सर्कल, अगर वो जो पॉइंट है वो सर्कल पे है P, ओके, इफ इट्स ऑन द सर्कल, ओके, सो इफ वी ड्रॉ अ सीकेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. हाँ, सो इट विल बी it is intersecting the circle at P and A. So what is power of a point P with respect to circle C1? It is PP into PA power. But ये PP जो distance है वो है 0. That is why this power of a point P with respect to C1 is 0. ठीक है. अब अगर सेंटर पे कंसिडर किया, ये नहीं आया समझ में? ओके, वापस बताता हूँ. ये सर्कल है, ओके, एंड यू आर कंसिडरिंग अ पॉइंट. यू आर सेइंग आई एम टेकिंग अ पॉइंट P ऑन द सर्कल. सो नाउ यू आर आस्किंग व्हाट इज द पावर ऑफ अ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. ये सर्कल है C1, ये पूरे सर्कल को मैंने रिप्रेजेंट किया C1 विद रिस्पेक्ट टू C1, ओके. अगर मैंने जनरल केस ले लिया कि P से एक लाइन पास होती है विच कट्स द सर्कल, ओके, ये सर्कल को कट कर रही है, तो सर्कल को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? एक तो P पे कर रही है, खुद ही P पे भी कर रही है, और जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे वो कट कर रही है वो है सपोज B, ये जो डिस्टेंस है, ओके. नाउ टेल मी व्हाट विल बी the power of this point P with respect to circle. ये क्या होएगा एक्सप्रेशन? तुम्हें जनरलाइज का मालूम है ना, मैंने अभी बताया था कि अगर ये डिस्टेंस है, ये P है, ये A है और ये B है, सो पावर ऑफ दिस पॉइंट P with respect to circle is PA into PB.
जहां पर एक कट कर रहा है ना, सो पी ए इंटू पी बी. सो व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल C1? पी पी मतलब ये खुद पॉइंट का डिस्टेंस प्लस पी बी, सॉरी प्लस नहीं बोल रहा हूँ, प्लस नहीं इंटू पी बी. बट तुम्हें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है ये पी पी तो जीरो ही है ना, ये तो पॉइंट है, एक पॉइंट का कोई डिस्टेंस नहीं है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो दिस जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो. आया ये समझ में? सॉरी इंटरनेट चला गया. ये आ गया ना समझ में सबको? तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे. ये आ गया ना? तो वो जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता देता हूँ क्या है फंडा उसका. ये सर्कल है और सेंटर सी है, ठीक है. अगर मैंने लाइन खींचा है, अगर मैंने सी के थ्रू एक लाइन खींची है, ये सर्कल को कहाँ कट कर रही है? ए और बी सपोज, ठीक है. इधर ए पे कट कर रही है और एक ये बी पे कट कर रही है, ठीक है. सो हाँ सॉरी, मैं बार बार वो हो जा रहा हूँ, अभी वो नहीं होएगा, ठीक है. हाँ तो ये सेंटर सी से मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है तो वो ए और बी पे सर्कल को कट करेगी. तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल C1. ये सर्कल C1 है, विच इज इक्वल्स टू सी ए डॉट सी बी, ठीक है. बस एक चीज याद रखना जो मैंने मेंशन नहीं किया, ये जो सी ए और जो सी बी बोला है ये वेक्टोरली होता है. मतलब इसमें डायरेक्शन भी देखते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, क्योंकि तुम इसको सेंटर ले रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लो और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव लो. मतलब एक कंसिडर करो कोई सा भी कन्वेंशन. सो इट विल बी, ये डिस्टेंस कितना है, ये आर है, सी बी इज इक्वल टू सी ए मॉड ऑफ सी ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी बी इक्वल्स टू आर रेडियस. देयरफॉर सी ए डॉट सी बी इज माइनस आर स्क्वायर. इसमें हम लोग डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, ओके, पावर उसमें, बस ये याद रख लेना, ठीक है. सो द आंसर ऑफ पावर ऑफ अ पॉइंट सी सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर. ओके, आया ना? मतलब हाँ, what happens when C माइक के पास में आके एक बार बोलोगे तो बेटर है, मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से. ओके, when it is in modulus then y negative sign. ओके, हाँ, जनरली जो मैंने बताया था ना, जो इसका डेरिवेशन बताया था, उसमें मैंने क्या लिए थे, एक r लिया था और एक थीटा लिया था, ठीक है. सो जो r डिस्टेंस लेते हैं दैट इज, अगर तुम इस डायरेक्शन में ले रहे हो, मतलब r और जो भी थीटा ले रहे हो, r अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया उस पॉइंट को q, जो यहाँ पर q लिया है, तो वो अगर मैंने उसको इस साइड किया तो वो माइनस r नहीं हो जाएगा. मतलब अगर मेरे को q का डिस्टेंस निकालना है, ये q का डिस्टेंस निकालना है यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है, ये मेरे को डिस्टेंस r मालूम है. सो व्हाट विल बी q का कोऑर्डिनेट्स, इट विल बी x1, दिस x1 माइनस r cos थीटा.
अरे यार, या सॉरी सॉरी, हाँ, तो मैं बता देता हूँ क्या बोला मैंने कि जो हमने डेरिवेशन किया था ओरिजिनल, हमने उसमें क्यू लिया था एक, ये जो क्यू लिया हुआ है मैंने इधर लिखा है क्यू, क्यू लिया था एक, ओके। और क्यू को मैंने आर, उसका जो डिस्टेंस था आर बोला था, और जो ये एंगल लाइन बना रही है उसको मैंने थीटा बोला था, ओके। तो जब मेरे को क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, उसमें मैंने क्या किया था, एक x1, मतलब ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है x1 प्लस आर कॉस थीटा किया था। बट अब इधर क्या रहेगा, x1 रहेगा माइनस आर कॉस थीटा रहेगा, मतलब उधर ये इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, तुम किस डायरेक्शन में कर रहे हो, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने ये ओरिजिन लिया है, ठीक है, ये इसका जो डिस्टेंस है वो x1 y1 है, और अगर मेरा q इधर है तो ये लेंथ तो x1 होगी, ये वाली जो लेंथ है, आ गया ना समझ में? चलो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जब भी ऐसा हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको नेगेटिव साइन से रहते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फिर उसको सेम सिमिलर साइन रहेगा, ठीक है। वो देखो, हर चीज का जो है एकदम फंडामेंटल चीज में जाना है। तुम जो भी चीज पढ़ रहे हो, एक चीज ध्यान में रखो, यू हैव टू गो टू द फंडामेंटल थिंग, यू शुड नो द डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है, और फिर उसी को एनालाइज करो। मतलब अब मैंने डेरिवेशन बताया तो उसी को एनालाइज करो। ये डेरिवेशन जब मैंने बताया तो उसी पे सोचो, अरे मैंने इधर आर इधर है, तो अगर आर इधर आएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो हर चीज का जो सोल्यूशन है वो उसके फंडामेंटल इक्वेशन से आता है, ठीक है, ओके। चलो, और सर्कल में कुछ बताओ, क्या है फंडा, डिफिकल्टी आ रही हो? या स्टार्टिंग से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर दो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है ना? चलो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ स्टार्टिंग से कि क्या क्या सर्कल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या, मतलब जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो मैं जल्दी जल्दी सब करता हूँ, ओके। आई विल स्टार्ट, वेट। So first part is equation. Circle, how do you represent a circle? ठीक है, so we know that we can represent it by many forms. One is x square plus y square is equals to r square. This is when, हाँ वो सब पता है, वो सब छोड़ते जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ, शायद से वो तुम्हें ना पता हो तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये मालूम है, नेक्स्ट देखते हैं क्या मालूम है। फैमिली ऑफ सर्कल्स का पूरा आइडिया है? फैमिली ऑफ सर्कल्स मालूम है? फैमिली ऑफ सर्कल्स ये नहीं मालूम? फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? मतलब कुछ लोगों को नहीं मालूम ना, तो मैं तो इससे अभी इसका हम एक वो देखते हैं। अभी अगर मेरे पास दो सर्कल दिए, ठीक है, C1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और C2 इज इक्वल्स टू, हेलो, एक काम करो कि वो ऑफ कर दो माइक थोड़ा सा, थोड़ी देर, तो मेरी वॉइस इको होगी उधर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2x
2f2 y plus c2 equals to 0. Now the question is, what will be the family of circles? You need to find the family of circles passing through the point of intersection of these two circles. Passing through the point of intersection of above two circles. Okay. So दो सर्कल की इक्वेशन है, x दोनों का सेंटर अलग है, g1 f1 g2 f2. now we need to find the family of circles such that it is passing through the point of intersection of the above two circles. okay, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज ये c1 है, ये c2 है. शुड आई गो टू नेक्स्ट पेज? नया पेज खोल लूं मैं? ओके, मैं खोल लेता हूँ. सो if I represent alpha 1, alpha times c1 plus beta times c2 equals to 0. अब इस चीज में क्या है कि ये दोनों का जो नया सर्कल आएगा, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स आएंगे, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. पहले ये याद रखो, ठीक है. और एनी पॉइंट इन दैट सर्कल विल क्योंकि सपोज ये c1 है, ये c2 है. ओके, तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों सर्कल इस दोनों को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ वी नीड टू फाइंड अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स. मतलब ऐसा कुछ मेरा सर्कल प्रॉपर नहीं है, बट हाँ, ये दो पॉइंट से पास होने चाहिए कैसे भी करके. ओके, ओह वेट, ज्यादा ही गंदा लग रहा है, कंफ्यूज ना हो रहे इसलिए. ये एक सर्कल है एंड दिस इज अनदर सर्कल. ओके, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो वी नीड टू फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल्स सच दैट दे पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स. तो मतलब एक सर्कल ये है, हो गया, पास हो जो भी हो, ठीक है. सो इट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. ओके, so this is the general form, any constant where alpha and beta are any constant. Okay, so this is the general equation. चलो, तो एक क्वेश्चन मैं जेई का देता हूँ, उसको सॉल्व करो. ओके, अगर ये समझ में आया ये समझ में? सिंपल है. if circle c1 is given, circle c2 is given, so the equation of circle passing through these two circles will be alpha times c1 plus beta times c2 equals to 0, where alpha and beta are constant. Okay, yeah. So एक क्वेश्चन ये है, जेई का क्वेश्चन है, ये है IIT JEE 1980 का क्वेश्चन है. ओके, जस्ट मेरे को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है. two circles x square plus y square equals to 6 and x square plus y square minus 6x plus 8 equal to 0. ये दो सर्कल है, these are given. Now you need to find the equation of circle passing through their point of intersection, passing through their point of intersection, and one more point is given, that is -1, 1. So these two circles are given, x square plus y square is equals to 6 and x square plus y square minus 6x is equals to 8 equals to 0,
Now you need to find the equation of a circle which is passing through the intersection of these two circles, and also this point lies on that circle. So tell me the equation first. I'll give you some time. मैं टाइमर लगाता हूँ. हो रहा है साले 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो. ओके, स्टार्ट हो गया. हेलो भैया हाँ हाँ, आंसर चेक करना एक बार. अच्छा आंसर लिखा है क्या? एक मिनट. 5x² नहीं, आंसर ये तो नहीं है. वापस करो, एक बार ट्राई वापस करो. -1,1 इससे पास हो रहा है. ओह सॉरी, मैंने शायद से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया. वेट, सॉरी. एक मिनट. ये -1 नहीं है, सॉरी, ये +1 है. ओके, सॉरी, मेरा मिस्टेक है. दिस इज +1. कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, बस वो एक मेरे ख्याल से वैल्यू में निकालने में फर्क पड़ेगा. हाँ, यस, दैट्स द करेक्ट आंसर. बट हमेशा इक्वेशन में अगर कुछ टर्म्स हो ना एक्स्ट्रा, जैसे 2 तुम जो दिखा रहे हो एक्स्ट्रा, मतलब इस पूरे इक्वेशन को तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो. सो हमेशा जब इक्वेशन शो कर रहे हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है, ठीक है. सो आंसर इज x² + y² - 6x x² + y² - 3x + 1. सबको आ गया या किसी को नहीं आ रहा है? मैं सॉल्व करूँ? चाहिए तो बता दो. हाँ, जतिन को नहीं आया. अच्छा, मैं और टाइम चाहिए या फिर मैं सॉल्व करूँ? पूछ लो. जतिन भैया सॉल्व करो बोल रहा है. सॉल्व करो क्या? ठीक है, चलो, बात नहीं है. व्हेन इफ यू कंसिडर सर्कल प्लस लाइन, मतलब सर्कल एंड लाइन, तो अगर सर्कल और लाइन है तो उसके लिए भी सेम है. सर्कल की इक्वेशन अगर C1 है और लाइन की है सपोज y - mx + c = 0, तो और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया L से. हाँ, माइक पे आके बोलोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा. हाँ, अच्छा, तुम वो सेंस में कह रहे हो क्या? ओके, नहीं. हाँ, तो वो जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि जो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो हम डिफाइन करते हैं उसमें ये होता है कि सारे जो सर्कल्स है, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सारे सर्कल पास कर रहे हैं. ओके, ये मतलब मैंने जो अभी ड्रॉ किया है ये एक सर्कल, सारे सर्कल पॉइंट इस पॉइंट से, सॉरी, हाँ.
अगर ये दो सर्कल है C1 और C2, तो सिंपल बस ये याद रखो, फैमिली ऑफ सर्कल विल बी C1 अल्फा टाइम्स C1 प्लस बीटा टाइम्स C2 विल बी इक्वल टू 0. इट हैज टू पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स. और इसी हाँ 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 एक सर्कल के लिए हम फैमिली ऑफ सर्कल नहीं कंसीडर कर सकते, मतलब सर्कल के एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट से. ओके मतलब एक सर्कल है, तुम कह रहे हो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया A, ये कह रहे हो ना? यस मैम. हाँ. और ए से डिफरेंट सर्कल्स. A से डिफरेंट सर्कल्स. ओके एक मिनट, मतलब वो डिफाइन हो जाएगा. हाँ मतलब A से मैंने ऐसे ऐसे डिफरेंट सर्कल्स बनाए, तुम यही कह रहे हो ना? यस मैम. हाँ तो इसको तो फैमिली ऑफ सर्कल्स कहते हैं. कोई बात नहीं. हाँ ये दूसरा सर्कल मैंने ऐसे भी बना दिया, तो ये जो ये रेड वाला सर्कल है और जो ब्लैक वाला सर्कल है, दे ऑल रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स. मतलब समझ रहे हो? ये तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है दोनों सर्कल, रेड और ब्लैक वाला. हाँ हाँ तो रेड और ब्लैक वाला जो टच कर रहा है वो एक ही पॉइंट पे कर रहा है. सही है. तो मैंने वही बोला ना कि जो ये A और B का जो इंटरसेक्शन है, A और B का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पे है. नाउ वी नीड टू फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल्स एट जो A से ही पास होते हैं, क्योंकि और सब को सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना. मतलब अगर मैं जो मैंने सर्कल बनाया है ब्लैक कलर वाला, वो भी A से ही पास हो रहा है, और जो मैंने ये रेड वाला बनाया वो भी A से ही पास हो रहा है. बट आई कैन ड्रॉ वन मोर सर्कल, एक और सर्कल मैं बना सकता हूँ, वो भी A से पास हो रहा है, बट डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट जो उसका रेडियस और डायमीटर है वो डिफरेंट है. तो जब तक मेरी ये बीटा की वैल्यू फिक्स नहीं होती, अल्फा और बीटा की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो ये जनरल इक्वेशन है. दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन. ओके, एंड इट कैन हैव इनफिनाइट वैल्यूज अनलेस वी नो अ पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट. आया समझ में? नहीं आया? भैया अल्फा और बीटा तो ए पॉइंट का ही दो कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स. हाँ नहीं, बट अगर तुम्हारे पास ये जो A और B जो दिया हुआ है, मतलब पॉइंट A है. हेलो हेलो या, तो अगर ये सर्कल इस पॉइंट पे है, A पॉइंट पे है, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था कि दो सर्कल बनाए थे, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे. ओके, A एंड B. ओके, नाउ हमें इससे ये तो मालूम पड़ जाएगा कि सर्कल जो है वो A और B से पास कर रहा है. ठीक है, बट सर्कल का रेडियस क्या है वो नहीं मालूम कर सकते. मतलब ये हमें मालूम है कि सर्कल A और B से पास कर रहा है. जो फैमिली ऑफ सर्कल, जो एक पर्टिकुलर जो भी सर्कल निकालना है, हम लोग ने इसके लिए क्या बोला था, ये C1 है, ये C2 है. सो अल्फा टाइम्स C1 प्लस बीटा टाइम्स C2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो हमें ये इक्वेशन से ये तो मालूम है कि व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ A एंड B, दिस विल सेटिस्फाई, बिकॉज ये एट A C1 इक्वल्स टू 0 एंड C2 इक्वल्स टू 0, एट B C1 equals to 0 and C2 equals to 0. But we require one more condition to define a circle. You are understanding? Hello? The point which is written. The alpha and beta is the points of the coordinate. Alpha and beta is not a point of coordinate. It is any constant. Alpha and beta are any constant. एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ओके, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्या क्या वो दिया हुआ रहेगा अल्फा और बीटा का वैल्यू. नहीं, अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और अल्फा और हाँ वो हम कैसे हाँ निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे इसके लिए वही बता रहा हूँ कि अल्फा, ये इक्वेशन तो तुम्हारी सॉल्व होगी, वो लोग तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंडीशन देंगे. दे विल गिव यू एन एक्स्ट्रा कंडीशन लाइक आई हैव गिवन यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि इफ दे वांट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखो
एक्स्ट्रा कंडीशन वो कब देंगे? व्हेन दे वांट्स टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर्कल जो है वो सपोज वो दे देंगे ये पास कर रहे हैं 1,1 से, जो लास्ट टाइम बोला है। हाँ भैया हाँ हाँ इन प्रीवियस पहले वाले क्वेश्चन में आपने दिया था ना -1 ये 1 हाँ हाँ तो हाँ। अल्फा और बीटा का वैल्यू था, ये फिर किसी पॉइंट का नहीं नहीं कौन नहीं था? हाँ, तो ये कंफ्यूजन आ गया ना, ठीक है। अल्फा और जो 1, देखो ये एक सर्कल है C1, मैं क्लियरली बताता हूँ सिंपल टर्म्स में। ये एक सर्कल है C1, एक मिनट, ये जो सर्कल है ये है एक C1, ये सर्कल है C2, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें पूछा था फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल that passes through A and B, that passes through the intersection of these two circles, which is A and B, and also passes through a point 1,1. Okay. Now alpha, अगर मैंने अल्फा और बीटा को कांस्टेंट ले लिया, एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम लोग लिखेंगे C1 plus C2 equals to 0, C1 plus C2 equals to 0, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, धीरे, अच्छा जोर से बोलो। ओके, धीरे और जोर से बोलो। हाँ ओके ओके ओके, तो मेरे को पहले ही बता देना अगर पहले कभी समझ में आया या नहीं आया। मैं धीरे और आराम से बोलता हूँ, ओके। मैं ये बोल रहा था कि ये एक सर्कल है C1 और ये है सर्कल C2, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। नाउ हेलो हेलो, हाँ भैया, अभी अच्छा है ना? हाँ भैया, ठीक है। अभी अच्छा है ना, ठीक है। तो एक ये सर्कल है C1 और दूसरा सर्कल है C2, ओके। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A पे और पॉइंट B पे, ओके। जो क्वेश्चन पूछा था, जो जेई का प्रॉब्लम मैंने बताया था, उसने पूछा था कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through A and B, okay, and तो ये जो है अल्फा टाइम्स C1 प्लस बीटा टाइम्स C2 इक्वल्स टू 0, दिस सर्कल passes through A and B, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, ओके। क्योंकि जब तुम A की वैल्यू डालोगे C1 और C2 में, C1 मालूम है ना क्या है? C1 मतलब x² प्लस y² प्लस, हेलो, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करना बनेगा, एक भी पॉइंट। हेलो भैया, हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा एक और डाउट ये है कि अगर ये दोनों दो सर्कल है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय चांस, ओके, सी पे सपोज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए फैमिली ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा? वो भी सेम होएगा। अगर ये दो सर्कल है D1 एंड D2, फैमिली ऑफ सर्कल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा टाइम्स D1 प्लस बीटा टाइम्स D2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बीटा और अल्फा कांस्टेंट है। कांस्टेंट ये किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि ये जो सर्कल हमें मालूम नहीं है कि उसका रेडियस कितना है। अगर मैंने D1 प्लस D2 लिख दिया इक्वल्स टू 0, so we cannot write this exactly कि ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे देगा। D1 प्लस D2 इक्वल्स टू 0 एक सोल्यूशन हो जाएगा, बट वी नीड टू चेक। उसने ये भी कंडीशन दिया हुआ है, सॉरी, उसने ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो सर्कल है इट शुड पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज 1,1। तो जब तुम ये 1,1 को इस पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें अल्फा और
हाँ भैया हाँ हाँ। जो 3 पॉइंट है वो ना 1,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सी पॉइंट 1,1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सी पॉइंट 1,1 कोई आर्बिट पॉइंट है जो नए सर्कल में लाई कर रहा है। कोई एक पॉइंट है जो नए सर्कल में लाई कर रहा है, समझिए। मतलब मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सर्कल ऐसा भी बना सकता हूँ। ये पॉइंट, ये जो सर्कल है वो इस पॉइंट से तो जा रहा है, बट वो 1,1 से नहीं पास हो रहा है। मीन्स जो आप इक्वेशन 1,1 दिए थे वो इस वो पॉइंट दोनों सर्कल पे नहीं था। हाँ, वो दोनों सर्कल पे नहीं था। 1,1 वो कह रहा है कि जो नए सर्कल पे बनाओगे, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं साथ में, ओके? भैया लेकिन आप तो क्वेश्चन में दिए थे कि वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन कहाँ गया? अरे ऐसे मैंने इरेज कर दिया क्वेश्चन को, सॉरी। नहीं, मैंने बोला था, मैं धीरे से आराम से बोलता हूँ। मैंने क्या बोला था? आई हैव गिवन यू 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, एंड आई हैव आस्क्ड यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through their point of intersection and another point 1,1 and the point 1,1. And you are understanding? आ गया ना समझ में? क्लियर? हेलो, आ गया ना? ठीक है। तो हाँ भैया। हाँ हाँ, आ गया ना? तो मतलब जनरली सॉरी या, तो अगर लाइन भी होगा, सर्कल प्लस लाइन भी होगा, तो उसके लिए क्या होगा? लाइन सर्कल की एक, हाँ 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 भैया हाँ हाँ, बोलो बोलो। आर्बिट्ररी जो पॉइंट हम मींस जो न्यू सर्कल पे लाई करेगा हाँ। तो हम अल्फा बीटा का वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, तो एक चीज बता देता हूँ, अल्फा टाइम C1 बोला था प्लस बीटा टाइम C2 बोला था। ये C1 एक सर्कल का इक्वेशन है, C2 दूसरा इक्वेशन सर्कल है। तुम क्या कर सकते हो? इस इक्वेशन को अल्फा से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया? C1 प्लस बीटा बाय अल्फा टाइम C2 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा एक नया कांस्टेंट आ गया, सपोज उसको तुम K मान लो, ठीक है? समझ रहे हो? तो C1 प्लस K टाइम C2 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारा एक ही कांस्टेंट है, तो तुम वो कांस्टेंट को निकाल सकते हो जब तुम इस इक्वेशन में 1,1 को डालोगे, ठीक है? ठीक है। आया? मतलब क्लियर है क्या है? तो एक काम करो तुम, अगर तुम्हें याद भी नहीं रखना कि अल्फा टाइम C1 प्लस बीटा टाइम C2 है, बस ये याद रखो, अगर कुछ भी 2 इक्वेशन दी रखी हुई है, कोई सी भी 2, चाहे वो एलिप्स हो या लाइन हो या सर्कल हो, कुछ भी इक्वेशन, किसी की भी इक्वेशन दी हुई है, सो यू कैन फाइंड अ फैमिली ऑफ सर्कल्स या इलिप्स वॉट एवर। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल और लाइन दिया तो फैमिली ऑफ सर्कल ही फाइंड कर सकते हैं, एलिप्स नहीं आएगा इसमें, ठीक है? तो सर्कल और लाइन दिया है, तो जो फैमिली ऑफ सर्कल होगा वो होगा सर्कल का इक्वेशन प्लस अल्फा टाइम्स, मतलब सॉरी, अल्फा टाइम्स C1 प्लस बीटा टाइम्स लाइन का इक्वेशन इक्वल्स टू 0। बट तुम हमेशा इसको डिवाइड कर सकते हो अल्फा से, तो C1 प्लस बीटा बाय अल्फा L1 इक्वल्स टू 0, सो विच इज C1 प्लस एक नया कांस्टेंट ले लो, गामा, कुछ भी ले लो कांस्टेंट, L1 इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास एक कांस्टेंट है और तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में एक कंडीशन देंगे कि ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास होता है, सो पुट दैट कंडीशन इनटू दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट एन आंसर, ओके? चलो एक क्वेश्चन मैं दे दूं जल्दी से, हाँ भैया। है ना? एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि तुम्हारा कंसेप्ट इससे फिर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट चलो ठीक है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter
is the chord x minus y minus 1 equals to 0 of the circle 2x square plus 2y square minus 2x minus 6y plus 25 equals to 0. Okay, find the equation of circle whose diameter is the chord x minus y minus 1 equals to 0 of the circle. ये पहले जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया पहले वो पूछो कि इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही कि व्हाट एग्जैक्टली ये क्वेश्चन समझ क्या बोल रहा है. अगर किसी को नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, ठीक है. चलो अगर चाहते हो तो इसको तुम अगर अच्छे से सॉल्व करना है मतलब जनरली इसका डायग्राम बना के देखो कि क्या बोल रहा है. तो डायग्राम जैसे ही तुम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्लिक कर जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है. मेक अ डायग्राम व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग एंड इट विल क्लिक. वो बाद में उनने सही किया है, क्वेश्चन में गड़बड़ दिया हुआ है बट आंसर में सही है. ये -25 है. जिसने भी किया है बहुत अच्छा. राइट, नाउ सॉल्व इट. हाँ, जतिन बोल रहा है 4y एक मिनट 4y स्क्वायर. एक मिनट जतिन, एक मिनट रुको. हाँ जतिन बोलो. यस जतिन. 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर. 4y. हाँ क्या था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y. नहीं भैया ऐसा ही. अच्छा कुछ मिस्टेक. चलेगा वापस ट्राई करो, कुछ नहीं. देखो मैं वही बोल रहा हूँ, डायग्राम बनाओ. ये क्या बोल रहा है उसके लिए डायग्राम बनाओ, कोशिश करो. मैं बस और 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. थर्टी सेकेंड्स. ओहो
ठीक है, किसी को आया आंसर कोई? कोई आंसर गेस, कोई गेस करना चाहता है? मैं नहीं बना, बता दीजिए। नहीं हो रहा ना, चलो तो पहले हम इसको पिक्चराइज करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ओके, एक मिनट। ठीक है। हाँ, तो इसको पिक्चराइज करते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम दिखेगा क्या? एक मिनट। ओके, या सी find the equation of a circle whose diameter is the chord of whose is the chord this of the circle this। सपोज ये हमारा सर्कल है, ओके, ये सर्कल हमें इसकी इक्वेशन निकाल दी है, और इसका जो डायमीटर है, मतलब ये सेंटर है C, तो इसका जो ये डायमीटर है इट इज द chord ऑफ एक सर्कल, जो दूसरा सर्कल है उसका कॉर्ड है ये। ओके, अब फैमिली ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ए और बी। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, एक तो वो इससे पास करता है, कॉर्ड लाइन से पास करता है। अब हम लोग ये ले सकते हैं कि ये सर्कल है C1 और ये हमें गिवन है, दिस सर्कल इज गिवन एज टू बी C1, और ये लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है L1। सो C1 प्लस K टाइम्स L1 विल बी इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है। जब ये तुम सॉल्व करोगे, शुड आई सॉल्व इट? ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? यस भैया। 2x स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ओके, माइनस 2x माइनस 6y माइनस 25 प्लस ax माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा गलती है मेरे ख्याल से, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 21। माइनस 6x। हाँ, 6x है और माइनस 2y है। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। अभी ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना, सो आई टेल यू, आई विल सॉल्व इट राइट नाउ। ओके, सो व्हाट आई सेड, क्वेश्चन में माइनस 2x है। हाँ, माइनस 2x माइनस 6y है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन में माइनस 2x माइनस 6y है, बट जो आंसर है वो है माइनस 6x माइनस 2y। मैं बता देता हूँ, अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेना बाद में। ओके, तो मैंने बोला था C1 प्लस K टाइम्स, K इज अ कांस्टेंट, टाइम्स L1 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने क्या बोला था, एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, उसका जो डायमीटर है, ये सेंटर, डायमीटर मतलब सेंटर से पास करता है, वो एक दूसरे सर्कल का कॉर्ड है। ओके, ये सॉरी, ये पॉइंट इसी सर्कल पे करता है। हाँ, तो ये कॉर्ड है इस सर्कल का, और ये सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है, C1 है, ये C1 है, और इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑल्सो गिवन टू बी L1। सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस सॉरी माइनस, हाँ हाँ हाँ, सॉरी माइनस 25 प्लस K टाइम्स x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक चीज याद रखना, अगर इक्वेशन कभी किसी की दी हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो हमेशा ये जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। सो इट विल बी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमेशा जो RHS होना चाहिए वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सो K टाइम्स वेयर K इज एनी कांस्टेंट, K कोई सा भी कांस्टेंट है। ओके, तो इससे हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो है
इसको रीअरेंज करेंगे 2x² प्लस 2y² plus 2y square plus k minus 2 into x minus k plus 6 into y minus 25 minus k. यस करेक्ट, ठीक है। अब दी सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या है यही है ना, सेंटर ऑफ दिस सर्कल मतलब ये C, हाँ, माइनस G कॉमा माइनस Minus F विच इज k minus 2 sorry minus of k minus 2 by 2 comma 6k plus 6 by 2। और एक और मिस्टेक कर दी सबने, क्या मिस्टेक करी बताओ, क्या मिस्टेक है इस इक्वेशन में, बताओ कोई बता सकता है? ये जनरली सब लोग सिली मिस्टेक करेंगे। भैया डिवाइड बाय 4 होगा। यस करेक्ट, हमेशा याद रखना जो x² और y² का जो कोएफिशिएंट है इट हैज टू बी 1, क्योंकि जो हम लोग ने जो जनरलाइज इक्वेशन लिखी है वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो x और हाँ, जो ये x और y का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 है, तो इधर 2 है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। ओके, अंडरस्टूड? सो तो 2 हटा दो यहां से 2 हटा दो और पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, सो दिस विल बी बाय 2, दिस विल बी बाय 2, सो फाइनली ये क्या होएगा, ये बाय डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। समझे कोई, किसी को कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? नहीं ना, तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल विच इज दिस लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, विच मीन्स माइनस k माइनस 2 बाय 4 माइनस ऑफ k प्लस 6 बाय 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? सो फ्रॉम दिस व्हाट वैल्यू ऑफ k यू विल गेट, बताओ जल्दी से। ये तो कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए, इस कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा? 4 आ रही है। 4 नहीं, -4 आएगा। हाँ भैया -4 है। -4 है ना, ठीक है। तो हाँ वो देख, ऐसे मिस्टेक मत करना, ठीक है। और ठीक है, ये -4, तो और फिर ये -4 इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी फिर। ओके, तो जो सबको समझ में आया या नहीं आया फंडा? हमेशा डायग्राम बनाओ पहले, ओके। इट हैज़ टू गो, सर्कल्स में जनरली डायग्राम बना के तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वी नो, एक लाइन मिल गई, एक सर्कल मिल गया, तो दिस सर्कल प्लस कांस्टेंट टाइम्स लाइन का इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है, और इसका जो सेंटर है सर्कल का वो इस लाइन पे लाई करता है। सो सब्स्टिट्यूट x and y on this equation, okay, and remember coefficient of x and y has to be 1 when you're calculating radius, sorry center और radius, g और f की वैल्यू के लिए। ओके, कोई है जिसको नहीं आया समझ में? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मतलब कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सब सिंपल ही है, लिखा थोड़ा सा गंदा हो इसलिए हो सकता है। ओके, भैया हाँ इसको आई मीन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हाँ बहुत सिंपल है, तो इसको y इज इक्वल टू x माइनस 1 और x इज इक्वल टू y प्लस 1 के टर्म्स में लिख के हाँ
y और x में दो क्वाड्रेटिक बना के डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल भी निकाल सकते हैं ना? वो निकाल सकते हैं, बट वो कितना मतलब प्रॉब्लम जनरली उससे क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ ठीक है, उससे तुम्हें दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे और पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है भैया। ओके ओके समझ गया, डिस्टेंस बिटवीन देम जो, हाँ Sum and product of यस यस, हाँ ठीक है, वो भी एक मेथड करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, दैट मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई थिंक सो हाँ वो थोड़ा सा टीडियस होगा, ये सिंपल है, कुछ है नहीं, मतलब यू नो द इक्वेशन ऑफ लाइन, यू नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन प्लस कांस्टेंट टाइम लाइन का इक्वेशन इज द न्यू सर्कल का इक्वेशन, ये नया सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। और उसमें बस उसका सेंटर निकाल लो, तुम्हें मालूम है कि सेंटर जो है वो लाइन पे लाई करता है, सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ के, सब्स्टिट्यूट ओवर के ओवर हियर एंड यू गेट द इक्वेशन, ओके। चलो ठीक है, डायरेक्टर सर्कल मालूम है लोगों को क्या होता है? हाँ डायरेक्टर सर्कल पता है अभी। पता है ना, ठीक है। और एंड यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट टैंजेंट पैरामेट्रिक पैरामेट्री वाइज सॉरी in parametric form and non parametric form सबको? tangent equation of tangent parametric and non parametric form नहीं मालूम? ओके नहीं भैया। ओके मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हाँ भैया। हाँ अगर सर्कल है, ओके ये tangent, और किसी भी एक पॉइंट P x1, y1 पे से हम एक टैंजेंट खींच रहे हैं, ये टैंजेंट है इस मतलब उसका थोड़ा सा मतलब बेयर कर लेना, समझ लो P x1, y1 पॉइंट से टैंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है, इस मतलब इस पॉइंट पे टैंजेंट है इस सर्कल का, सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर, ओके। एंड अगर इसको हम लोग ने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा, अगर ये पॉइंट जो है x1, y1, इफ दिस इज, ये सेंटर है, ये r है, ये है r, और ये थीटा एंगल बना रहा है इससे, भैया हाँ भैया हाँ हाँ, ये पैरामीटर का यूज नहीं करना है, उसको डिटेल में मैं थोड़ा सा बता अच्छा दूंगी। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना नहीं आता, ओके फाइन। हाँ तो मैं बता देता हूँ फंडा क्या है, पैरामेट्रिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर, मतलब जनरल कह रहा हूँ, व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equals to 0, okay. Now we have two coordinate that is varying, x is varying and y is varying, एक तो x वेरी कर रहा है और एक y भी वेरी, हाँ हाँ हाँ, रेडियस 0 है इसका। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, सॉरी आर स्क्वायर, थैंक यू, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दिस इक्वेशन x इज वेरिंग एंड y इज वेरिंग, ओके। नाउ इसमें दो वेरिएबल है, नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वन वेरिएबल, हाउ? वन डिपेंडेंट वन वेरिएबल के उसमें कर सकते हैं, कैसे वो मैं बता देता हूँ, बड़ा सर्कल सा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कोई भी पॉइंट लिया, जनरली ये x और y पे डिपेंडेंट होता है, तो वी नो दैट सर्कल के लिए सेंटर से हमेशा फिक्स्ड होता है डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज r, ओके। नाउ ये x एक्सिस से ये जो लाइन है, दिस लाइन इज मेकिंग थीटा विथ x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ओके। नाउ अगर हमने इसको x और y को r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, x और y को if we represent it in terms of r and theta, we have only theta as the variable, r is always fixed, मतलब जनरली, तो सिर्फ तुम इसको रोटेट करोगे तो सिर्फ तुम्हारा थीटा वेरी कर रहा है, योर r is always fixed, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दैट? रिप्रेजेंट x is equals to r cos theta, भैया हाँ XY कोऑर्डिनेट को आप r थीटा के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
एक्स वाई देखो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को आर थीटा कोऑर्डिनेट में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। हाँ, आर थीटा में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर, आर एंड दिस लाइन, हाँ this line, wait, I'll make a line. This line, this line has a radius, has a magnitude, मतलब magnitude बोल दो r distance पे है. This point is at a distance r from center and this line is making theta angle, theta from x axis. So now what is happening, we are rotating this line about this center. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अगर कुछ थोड़ा वैसे बताने में वैसे बताता हूँ। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट पे ले लेता हूँ, कोई सा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ये रेडियस समझ लो, ये मेरा रेडियस है, इसको मैंने फिक्स कर लिया, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब मैं इसके, अब मैंने ये रेडियस फिक्स है, अब मैं थीटा जैसे जैसे वेरी करूँगा, थीटा जैसे जैसे वेरी करूँगा, थीटा अभी मेरा 90 डिग्री हो गया इधर, फिर 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। ओके, सो द आर इज फिक्स्ड, तुम्हारा आर फिक्स्ड है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, बट यू आर चेंजिंग योर थीटा। सो दिस इज द मेन यूज ऑफ पैरामीटराइजेशन। तो उसको हमने और हाँ, आर और सो एक्स को आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट एक्स एज आर कॉस थीटा, और वो भी बता देता हूँ क्यों। मालूम है ना, नहीं मालूम क्या? अच्छा, हाँ भैया वो बता। आर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, सो विच इज एट दिस पॉइंट, एंड मिनिमम वैल्यू होगी -1 विच मीन्स दिस पॉइंट। ओके, सो एक्स इज माइनस, इधर माइनस आर है और इधर आर है, ठीक है। सो सिमिलरली y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ, भैया ये नहीं समझ में आया, ये एक y को भैया आप थीटा कैसे कंसीडर किए? y को कैसे थीटा कंसिडर किया? अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या है बताओ? y है ना, ठीक है। यस भैया। और इसको तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? tan थीटा क्या है बताओ? ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री है, tan व्हाट इज, सॉरी, साइन थीटा क्या है? y भैया हाँ, साइन थीटा इज y भैया y बाय r, सो y इज व्हाट, r sin थीटा। r sin थीटा, सिंपल, डन। आया समझ में? नहीं भैया आप ऊपर में है ना x by equivalent to r थीटा लिखे थे, वही नहीं था। अरे ये इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब y इज नॉट इक्वल टू थीटा, मतलब आई एम एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब मतलब वो साइन थीटा है, ये जो जनरल, इतना ध्यान में मत दो, मतलब बस समझ गए ना क्या है, मतलब y मैंने साइन थीटा ही है वो वैसा। ओके, सो दिस इज, सो व्हाट इज द पैरामीटराइज्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देन? पैरामीटराइज जो हमें मालूम है, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर हमें मालूम है। नाउ x1 इज व्हाट विल बी x1 r cos थीटा, r cos थीटा, एंड y1 इज ऑल्सो r sin थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये r और r इधर एक ये इसका पावर कट हो गया, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा equals to r. This is the parametric form of tangent. Okay? हाँ जी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है x(x1), वेट,
अगर इफ वी नो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर क्वेश्चन में डिफाइन किया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, okay, and so you want to find out what is the equation of tangent to the circle x square plus y square is equals to r square. वो क्या होएगा, y is equals to mx plus minus r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. ये भी तुम डिराइव कर सकते हो वही चीज़ करके, बट ऐसे ये सब चीज़ें तुमको थोड़ा अगर याद रहेगा तो अच्छा रहता है, मतलब बेनिफिट होता है. मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है. और सो ओके, टेल मी फॉर जनरलाइज्ड इक्वेशन. वो नोट कर लिया ना लोगों ने, सबने नोट कर लिया ना? हाँ ठीक है. What will be the equation of tangent for general equation x square plus y square plus 2g? हाँ In parametric form, हाँ x is equal to h plus r cos theta and y equal to k plus r sin theta. okay. Where हाँ. in that situation, If x is equals to h plus h and k are the coordinates of the center. x is equals to ओके, ये जो h और r cos थीटा जो बताया है ना, वो कैसे है? मेरे ख्याल से x h कॉमा k विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ भैया। है ना? h कॉमा k वो कैसे है, तो उसको तुम देखो ना, इसको विजुलाइज करो. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये सर्कल है विच इज h कॉमा k. ओके, इसको और बड़ा बनाता हूँ मैं. ये है h कॉमा k. ठीक है. अभी ये हम ये x कॉमा y है, हम इसको रिप्रेजेंट करना है r और थीटा के टर्म्स में. ओके, सो ये डिस्टेंस व्हाट विल बी x डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी y डिस्टेंस. सो ये हमें डिस्टेंस मालूम है, ये कितना है h, ये इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है r, ये r है तो ये कितना है, और ये थीटा है तो ये क्या है r cos थीटा. r cos theta। सो जनरली ये ओरिजिन है ना, तो इसके ये पहले जो सर्कल था वो ओरिजिन पे था, अभी सर्कल h कॉमा k पे है, तो जो x होगा वो होगा h प्लस r cos थीटा. ये जो डिस्टेंस है h प्लस r cos थीटा. ओके, सिमिलरली y के लिए भी वैसे करोगे. समझ में आ गया या कुछ और डाउट है? भैया, हाँ हाँ वो जो h है वो origin से center का distance है represent कर रहा है. हाँ, h कॉमा k ये जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना x कॉमा y, हाँ भैया समझ गए. समझ गया ना? ठीक है ठीक है. ओके, x कॉमा y इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ये तुम्हारा हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस याद रखो कौन सा है. ओके, चलो. ओके, दिस इज वन थिंग. देन डू यू नो व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? नहीं भैया। अरे, तुम्हारे प्रोफेसर ने पढ़ाया क्या है? सर पर मैंने पढ़ाया है पर उतने अच्छे से समझ में नहीं आया. अच्छा अच्छा, जो मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया है नहीं आया है बच्चों को? मतलब मेरे को सिर्फ एक दो लोगों की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा, मतलब मेरे भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर अभी नहीं होंगे मे बी, बट जितना अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ. ओके, सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. आ रहा है ना? ओके, फाइन फाइन. हाँ भैया. ओके, थैंक यू. ओके, सो व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? सिंपल. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है, सर्कल है एक. मैं सर्कल नहीं बनता ढंग से. हाँ, बोल देते भैया। आता है क्या?
चलो तो वो बोलो नहीं ना, फिर बताओ मुझे आता है नहीं आता है। ओके ओके, सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सो मेरे ख्याल से सब हो गया। व्हाट अबाउट रेडियल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस सॉरी। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, डू यू नो? नहीं वो नहीं पता है, पर भैया टाइम हो गया है। अच्छा टाइम हो गया क्या, जाने का हो गया क्या? ओके तो एक क्वेश्चन हो जाए, एक दो क्वेश्चन कर सकते हो क्या, या फिर जाने का टाइम हो गया? एक तो कर सकते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं ना, चलो तो सॉल्व करते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मिनट वेट करते हैं। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आर कवर्ड। बहुत इजी चैप्टर है एंड वेरी स्कोरिंग। आई गॉट अ पैराग्राफ इन माई ईयर एंड जनरली जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जब भी ये पैराबोला सर्कल जो भी आता है इसके लिए मैथ्स में भी जनरली एज अ मैथ्स इन जनरल ऑलवेज गो टू देयर फंडामेंटल इक्वेशन और उसका डायग्राम बना लिया करो। जैसे फिजिक्स में करते हो, इसका भी एक कोशिश करो सर्कल पैराबोला का कि एक डायग्राम बनाओ। ओके, so you will get a clear picture of what is going on, and sometimes it might click because of diagram. It will click you what you need to do. Okay, so yeah, so I'll go fast and so I want full marks from everyone when circle topics is concerned. Okay, सबके full marks आने चाहिए। Okay, ये पॉइंट टेंजेंट्स बन रही है ना। okay, this question, ये IIT JEE 1998 का क्वेश्चन है। ओके, सिंपल ही है। नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल कॉमन tangents to the circles x square plus y square equals to 4 and x square plus ये मैं नीचे लिख देता हूँ इक्वेशन, x square plus y square is equals to 4 and x square plus y square minus 6x minus 8y equals to 24। वापस चेक कर लेता हूँ, x square plus y square is equals to 4 and x square plus y square minus 6x minus 8y equals to 24। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, क्योंकि जेई है अब तुम्हें ऑप्शंस भी मिलेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0 1 3 and 4। ओके, इसके बाद खाना खाने चले जाओ, 8 बज गए ना, खाना खाने का टाइम हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ रियल कॉमन tangents टू द सर्कल। इसमें कुछ कोई, हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ भैया 4 होंगे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बस हो गया, वो खत्म कर दे मैंने, हो गया। हेलो, हाँ हाँ, कौन आंसर कह रहा था? मेरे को आंसर के साथ लॉजिक भी चाहिए, क्या पीछ लॉजिक लगाया उसमें? एक चीज याद रखना, हर चीज जब ऐसे पूछा है तो डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। भैया 3 होंगे। 3, चलो एक ने 3 बोला, कौन है ये? वेदांत। वेदांत, वेदांत ने बोला है 3।
C option. Let's see. Is C is the correct option? Any other guess? भैया निशा बोल रही है 4. निशा ने बोला है 4. ओके. और कौन बोल रहा है? और कोई बोल नहीं रहा क्या फिर कोई? भैया भैया हाँ हाँ. आंसर चेंज करना बी है क्या मेरा? अच्छा, वेदांत का बी हो गया. ठीक है. मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा लंच टाइम हो गया है, तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो खाना नहीं मिलेगा. तो इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है. इसका जो रेडियस है दैट इज 2. रेडियस इज 2 एंड जो सेंटर है वो है 0,0. ठीक है. और इस जो ये वाला जो इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है, इसका जो रेडियस है r वो है 7 एंड सेंटर इज 3,4. नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज व्हाट? 5, which is same as the distance between their circle radius. 7 minus 2 is 5, which means what? ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. ओके. तो सिर्फ इससे एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट मीन्स वेदांत यू आर करेक्ट. बट फर्स्ट पहले अगर तुमने वो मार्क कर दिया होता तो फिर 0 मार्क्स मिलते. -1 भाई. -1. अच्छा ठीक है. चलो, तो कुछ नहीं है, सिंपल डायग्राम बना के देखोगे ना. जैसे डायग्राम बनाया तो तुमने देखा अरे एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो इट इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट. सो इट्स ओके. थोड़ा सा आराम से जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट. प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस कर सकते हो. ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर फॉर सर्कल and revise through the fundamental equations of tangents, orthogonal, what exactly orthogonal means and everything. Okay. थैंक यू भैया. हाँ. चलो बाय. सर बाय. हाँ चलो.